नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरे पास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, यानी इसे अपन बोलते हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो इस चैप्टर को शुरू करें तो ये इस चैप्टर का जो टोटल बेस है वो डिपेंड है किस पे, चार्जेस पे। तो सिंपल सी बात है, चार्ज क्या है तो मैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ। तो चार्ज के सबसे पहले देखो यहाँ टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें लिखा है कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, यानी चार्ज किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिससे अपन अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी इफेक्ट है उन सबका पता चलता है, उससे हम बोलते हैं चार्जेस बोलते हैं। उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन है कि चार्जेस कौन सी क्वांटिटी, तो ये आपको याद होना चाहिए कि चार्ज अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की जो एसआई यूनिट जो होती है वो भी आपको याद होनी चाहिए, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। इसके अलावा यदि आपको पूछे कि चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है। चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम। क्या होती है, स्टेट कूलम। और ये वैल्यू बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, तो आपको याद रखना है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, यानी 1 कूलम होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। अब चार्ज के टाइप की बात करें तो चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है अपने पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब होता है कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल रहते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि न्यूट्रॉन को क्यों नहीं होता, तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। इन न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं रहता है। फिर देखने से पूछ लिया जाए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज अवेलेबल रहते हैं, तो ये याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, सिंपल सी बात है। अभी मैंने बताया कि चार्ज से तो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो कैसे करते हैं। देखो यदि अपने पास लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस का मतलब हुआ कि जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इनके बीच में जो भी फोर्स होगा वो होगा रिपल्सन फोर्स, यानी लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स होता है, जबकि अनलाइक चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो उनके बीच में जो भी फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये चार्ज की अपने पास बेसिक बात है। अब निम्न पॉइंट जो लिखे हुए हैं पर चर्चा करते हैं। जैसे एक पॉइंट अपने पास है कंडक्टर और इंसुलेटर, ये क्या होते हैं, तो जिस बॉडी से करंट यदि पास हो जाता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर, और जिस बॉडी से करंट पास नहीं होता उसे बोलते हैं इंसुलेटर। उसके बाद मेरे पास है ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये पॉइंट भी याद रखना है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज को मैथमेटिकल रूप में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इनका सम कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन चार्ज क्या होता है, देखो ये लिखा होता है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी चार्ज जो होते हैं को ना तो हम डिस्टॉर्ट कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अपन इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल आपको चौकस का फॉर्मूला याद रखना है, Q = +-n, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है। E इलेक्ट्रॉन होते हैं, n होता है इंटीजर, यानी n की जो वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे n तक इसकी वैल्यू होती है। इस n की वैल्यू कभी भी 1.5 2.5 ऐसे आगे पास कभी भी कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। सिंपल सी अपन अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि चार्ज की जो फिक्स वैल्यू होती है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये अपने पास इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी। इसके बाद देखो कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जैसे अपने पास आया यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज अभी जस्ट मैंने आपको बताई कि ऐसे यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। और सीजीएस सिस्टम में बात करें तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है ईएसयू ऑफ चार्ज, और इसे बोल सकते हैं स्टेट कूलम। और इसकी वैल्यू में होता है कि 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। इसके बाद मेरे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इसका शॉर्ट नोट्स है, बिल्कुल तैयार करने को। कूलम्ब्स लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, देखो कूलम में दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के बारे में बताया
कि कहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा और कहाँ पे रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ मैं कि यदि लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सन फोर्स होगा और अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो कूलॉम ने क्या बात कही, कूलॉम ने एक छोटा सा अब वो फॉर्मूला दिया कि अपने पास दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि r है, अब इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई होगा। यदि दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सन फोर्स होगा और दोनों अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अपने पास कूलॉम ने दो बात दी। फर्स्ट बात ये थी कि इन दोनों के बीच जो भी फोर्स होगा वो इन चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या होगा, मल्टीप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, फर्स्ट बात तो ये थी, इसे लिख दे इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड ये बताया कि ये जो बीच की डिस्टेंस है r, इसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसे लिख दिया इक्वेशन सेकंड। यदि इन दोनों को मिलाएंगे अपन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो f इज इक्वल टू आएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और जैसे अपन इस प्रोपोर्शनल को यहाँ से रिमूव करेंगे तो इसकी जगह अपने पास आएगा k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो k क्या है, k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू तुमको याद करनी है। जैसे हम लोग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू तुमको याद करनी है 9 into 10 to power 9। यूनिट कैसे बनाओगे, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फिर ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में मीटर या स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर Q1 Q2 के अपॉन में जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये k की वैल्यू थी जो आपको याद रखनी है। k का एक फॉर्मूला और होता है, ये भी आपको याद है, k इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और इसकी वैल्यू होती है 8.854 into 10 to power -12 है। ये देखो k इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का अपॉन में है तो इस यूनिट को आप ही उल्टा कर दो, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। तो ये एमसीक्यू में ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाती है, k की वैल्यू हो जाती है, जो अपन को याद रखनी है। अब यदि अपने पास Q1 Q2 लाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स होगा रिपल्सन और अनलाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे हो जाएगा। ये अपनी बात होगी कूलॉम की बात होगी। नेक्स्ट अपने पास देखो टॉपिक इसका ये फॉर्मूला भी आ गया इसका, इसे क्या बोल जाता है, ये कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इसे हम बोल सकते हैं। हाँ, फोर्स अपन बोलते हैं कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर फॉर्म में यदि अपन फॉर्मूला इसका बनाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला ये हो गया F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r mod ऑफ r स्क्वायर। और यहाँ पे देखो, यहाँ यदि वेक्टर लगता है ना, यहाँ वेक्टर लगता है तो यहाँ क्या लगेगा, r क्यूब लग जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपने को शो करनी पड़ेगी। दूसरी बात फिर देखो यहाँ छोटी सी बात लिखी हुई है कि अपने पास अपन वैक्यूम का फॉर्मूला तो ये हो गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यदि अपने पास वैक्यूम के साथ साथ में अपने पास इसको अपन किसी मीडियम में रख दे तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन, क्या आ जाएगा, ओनली फॉर एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो वैक्यूम में अपन एप्सिलॉन नॉट काम लेते हैं, मीडियम में रखते हैं एप्सिलॉन r रहेगा, तो एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट दोनों किसके होते हैं, एप्सिलॉन के इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास इसमें आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज में अपन चर्चा करते हैं।